परमिशन लेनी है, ये पहले अवकाफ को जिन्होंने ये बनाया यहाँ के जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उनको पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो अवकाफ की, वैसे ही यही हमारी ज़रूरत है आज की डेट में, जो अवकाफ के काम होने चाहिए वो ऐसे ही होने चाहिए। पहले उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी और उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पे अपने एसेट्स लिए हैं और वो अब आज से अपना काम शुरू करेंगे। असल में जो वक्त का काम है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान पूरे जम्मू कश्मीर में हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे रोज़गार नौजवानों को मिले, जिससे रोज़गार उन बेरोज़गारों को मिले जो घर में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं। वक्त का काम है और हमारा काम है कि हम इससे ज़्यादा तरक्की करें और इससे ज़्यादा हम प्रोजेक्ट्स बनाएं। ये हमें आज खुशी का मकाम है और जब से बोर्ड बना है ये हमारा पहला काम रहा और इस काम के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशाइंद। क्या उम्मीद रखेगी जम्मू कश्मीर की आवाम जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी भी काम चल रहा है, खासकर तालाब खड्डी का मस्जिद कब तक तैयार होगी, कब आवाम के नाम आप? देखिए, आपने फिर से मस्जिद की बात करी। मस्जिद आवाम की प्रॉपर्टी होती है, वो हम बनाएंगे। जैसे आवाम उसमें जितना ताउन करेगी उतना मस्जिद बनेगी, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे प्रायोरिटी पे रहेंगे जम्मू कश्मीर में। कितना फ़रोग़ मिलेगा नए एंटरप्रेन्योर्स को इस बालिका बाज़ार के अंदर? देखिए, ये बाज़ार पुराना बाज़ार है जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू का सेंटर है ये। जो भी यहाँ पे बिज़नेस करेगा उसको अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा और हम चाहेंगे कि ये भी ये संगे मील बने अब हर एक प्रोजेक्ट। जिस तरह से आज इस बालिका बाज़ार का इनॉग्रेशन हुआ है, कितना फ़ायदेमंद रहेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इन द हार्ट ऑफ सिटी? देखिए, ये पहला स्टेप है वक्फ बोर्ड का, जबकि हम लोग आए हैं 5-6 दिनों से, और आप देखिए 5-6 दिनों में ये जो एक कॉम्प्लेक्स था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था पिछले 2 साल से, सब अटकलें लगा कर रखे हुए थे कब खुलेगा। तो फाइनली वक्फ बोर्ड ने ये डेडिकेट किया पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को। और इसके साथ साथ यहाँ जो भी और दुकानें हैं, वो जितने भी बच्चे हमारे, जितने भी नौजवान शुरुआत करना चाहते हैं वो औकाफ के हवाले से शुरुआत कर सकते हैं। अब कोई ऐसा बाहर नहीं है इसमें, थोड़ा सा सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसमें लीनियंसी की है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी बिकमिंग द ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आप भी वक्त के रिस्पेक्टेड मेंबर्स होने जा चुके हैं आपके, जिस तरह से वक्त पहले काम करा तो उसकी हम बात ही करेंगे। आगे किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे जिससे जो नौजवान हैं उनको फ़ायदा मिले? पहले कैसे काम रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन आज से काम बहुत तेज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्फ़ आपको ज़मीन पे हवा में दिखाई देगा कि वक़्फ़ बोर्ड होता क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है वक़्फ़ के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचना, वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। और जितनी भी प्राइम मिनिस्टर कंसीव स्कीम्स है यूथ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो आपको बोर्ड के साथ वो रिलेट करके आगे बढ़ेंगी और उसका फ़ायदा आम इंसान को। अभी सर, ये जो वक्त का बोर्ड है ये सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल, मैं खुद भी सारे धर्मों के साथ चलता हूँ, बोर्ड भी पूरे धर्मों के साथ चलेगा। रेसिप्रोकल वे में धर्म ट्रस्ट, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जितने भी विंग्स हैं हमारे भाई, यहाँ जॉनी विलियम्स साहब है, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने बोर्ड्स हैं, जितनी भी हैं, उनके साथ रेसिप्रोकल वे में यूथ को, जितने भी यूथ है सारी कम्युनिटी से, उनको लेके चलेगा और जहाँ जहाँ एक दूसरे को अकोमोडेट करना होगा वो करेगा। और जम्मू कश्मीर का जो एसेंस है आपसी रवादारी, प्यार, मोहब्बत का, वो आप इस बोर्ड की शुरुआत से आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत रावी जी, नवाबुद्दीन साहब, हमारे ऑनरेबल मेंबर, और सामने मेरे बैठे हुए प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के वो पिलर्स जिसमें असलम कुरैशी साहब, खालिद हुसैन साहब हैं, काज़मी साहब हैं, राज मोहम्मद साहब हैं, जॉनी विलियम्स साहब हैं, और आप सब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब की कहीं ना कहीं कोशिशें जो पूरी ज़िंदगी में आप सब ने की, उन्हीं का नतीजा है कि आज वक्फ बोर्ड बन के आपके सामने जम्मू कश्मीर में आया है। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया, माइनॉरिटीज़ अफेयर ऑनरेबल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रिया। थोड़ा सा टाइम लगा इसको फाइनल शेप में आने में, लेकिन जब फाइनल शेप आई तो बड़ा खूबसूरत सा ट्रांसपेरेंट बोर्ड आपके सामने जम्मू कश्मीर में बना। और हमारी बहन डॉक्टर प्रशांत रावी फर्स्ट मीटिंग में यूनानिमसली चेयरपर्सन उनको नॉमिनेट किया गया और आज 4 या 5 दिन के बाद
जो सोच रहे थे कि ये कब खुलेगा, कब बनेगा, कब इनॉग्रेट होगा, 2 साल से आप इसी टेंशन में थे कि ये कैसे दुकानें शुरू होंगी। तो फाइनली 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये पहला एक स्टेप वक्फ बोर्ड का है कि जो आज ये इनॉग्रेट हुआ है। और इनॉग्रेट होने का सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ जो इसकी विजिबिलिटी है, जो रेजिडेंसी रोड का एक अपना एसेंस है सिंस 70 ईयर्स, और जो इसकी खूबसूरती है, जब ये खुला है तो अब आप देखेंगे कि यहाँ कल के बाद लोग सेल्फियाँ ले रहे होंगे बाहर, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है और इतनी खूबसूरत इसकी लोकेशन है। ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, और मरकज़ भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आपके साथ, वक़्फ़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन्वॉल्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इसके साथ जोड़ी जाए। और मैं आप सबसे भरोसा दिलाता हूँ कि वक़्फ़ विल बी एक्टिंग लाइक ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन ग्राउंड आपको विजिबल तरीके से बोर्ड की एक्टिविटीज़ दिखेंगी। और मैंने पहले भी कहा है कि अभी 5 साल के लिए बोर्ड है, हर साल आप सबके सजेशंस के साथ, आप सबके मिलने मिलाने के साथ जो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो वक्फ बोर्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे। और 24 घंटे आप कोई भी पूरी जम्मू कश्मीर के कोई भी इंसान हमसे मिल सकता है, बात कर सकता है, अच्छे सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पुंछ से लेके कंधार तक, श्रीनगर तक, हर जगह जहाँ जहाँ वक़्फ़ है वो आपको आपके साथ खड़ा दिखेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। और इंशाल्लाह अभी तो 5 दिन हुए हैं, अब 1 साल बाद हम आपसे बात करेंगे जब जो जो पाइपलाइन और प्रोजेक्ट्स हैं और भी कुछ लाने होंगे तो सुरक्षा में दिल्ली से और भी जो चीज़ें होंगी लाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरस यूनियन टेरिटरी बन सके वक़्फ़ के माध्यम से, जो प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं, होम मिनिस्टर भी चाहते हैं और ऑनरेबल एलजी भी चाहते हैं। तो इसके साथ आज आप सबकी दुआएं हमें चाहिए और आप सबका साथ भी चाहिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हम लोग भी सीखेंगे और जो हमारे पास होगा वो आपसे शेयर करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत के लिए आगे हैं और जो भी कोताहियाँ हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अकेला मेंबर नहीं हूँ या नवाजुद्दीन साहब मेंबर नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है। मैं समझता हूँ पूरा जम्मू कश्मीर का हर मुसलमान वक्फ बोर्ड का मेंबर है, इसलिए फील फ्री टू टॉक टू एनीवन। वी आर ऑल अवेलेबल 24/7। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और 1 मिनट के लिए आप मैं स्टेज पर मदऊ करूँगा नवाजुद्दीन साहब को। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि किसी को उसके कद का अंदाज़ा ना हो सका, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। जनाब चेयरमैन साहिबा, शुक्र है, अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े शेख से माजिद साहब ने मेरा वेलकम किया, तो मेरे हवाले से अभी सोहेब कादरी साहब ने और खुद हमारे स्पेशल ऑफिसर को आपने बड़ी वजाहत से बात की, और मुझे लगता है कि ये नए किस्म का इनिशिएटिव है हमारे यहाँ। और ये हम जिस किस्म की एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जब जिनका तस्वुर है, जिनका इमेजिनेशन हमारे जहन में है, बोर्ड के जहन में है, वक़्फ़ के जहन में है, ये उसका फेस है, उसकी शुरुआत है, ये उसका पहला स्टेप है। और इसके रोशनी में देखा जा सकता है कि आने वाला क्या किया जाने वाला है। और इसके लिए इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं जो बेकार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनकी बेरोज़गारी को भी एड्रेस करेगा, उनका मुताबा करेगा। और इसी तरह हर ज़िले में, जैसे कादरी साहब ने कहा, हर ज़िले में, हर तहसील में जहाँ जहाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे काम किया जाएगा। लेकिन ये काम तभी, ये बेर तभी मंडे चलेगी जब इसमें हर आदमी, हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वक़्फ़ के लिए वक़्फ़ करेगा, पूरी ईमानदारी से और इस तरीके से कि लोग उसके बारे में नहीं बोले कि किसने क्या किया, उसका किरदार बोले कि मैंने क्या किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। और अब मैं मोहतरमा हमारी चेयरपर्सन साहिबा को दावत देता हूँ इन अल्फाज के साथ कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी ज़िंदगी के इम्तहान और भी है, खुशाई है, परवाज़ है, तेरा काम तेरे आगे आसमां और भी है। आपके सामने मैडम, और मैडम ये पोजीशन लेटर भी जो हमारे 4-5 लोग यहाँ हमारे बीच में मौजूद है, बाकियों को हम बाद में लेकर आ दे देंगे।
तो मैम के हाथ में हम और बोर्ड के मेंबर्स के हाथ में कुछ लोगों को आज पोजीशन लेटर भी हम देंगे। मैडम आपका ख्याल मतलब स्टेज पे। स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी ऑनरेबल मेंबर्स सोहेल काजमी साहब, नवाउद्दीन साहब और यहाँ के सीओ साहब डॉक्टर माजिद जहांगीर साहब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुदस्सिर इकबाल साहब और हमारे सामने जो हमारे सीनियर और हमारे उस्ताद भी बैठे हुए हैं, तो उसमें इकबाल काजमी साहब भी हैं और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, मुजफ्फर साहब। यहाँ पे मीडिया वाले भाई मेरे सामने बैठे हैं और तमाम आप जो यहाँ के इज्जत शहरी हैं और ख़ासकर जिनको आज पोजेशन लेटर्स भी लेनी है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें खुशी है कि वक्फ बोर्ड बनने के बाद अभी 2-5 दिन ही हो गए कि इस प्रोजेक्ट का हमने इनॉग्रेशन किया, क्योंकि बहुत टाइम से ये जो यहाँ के लोग हैं जिनको कारोबार अपना शुरू करना है वो इस उम्मीद में थे कि कब इसका दरवाज़ा खुल जाए। अल्लाह का करम होता है और अल्लाह उसी वक्त हर एक शाई को जान दे देता है या हर एक चीज़ तैयार कर देता है कि किसके हाथों बनेगा और किसके हाथों उसका इफ्तिताह हो जाएगा। ये अल्लाह का करम है, जिन्होंने भी बनाया उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ख़ासकर ये मुबारक का दिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसके बारे में सोचा, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया और पाए तकमील तक पहुंचाया। कि उनको लगा देते हैं वक्त को, उनके तमाम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया और इसके बारे में सोचा। अल्लाह करे कि हम ऐसे ही प्रोजेक्ट इससे ज़्यादा बढ़कर हम अब के बनाए, क्योंकि डॉक्टर रज़ाक साहब टेकिंग पोजेशन लेटर। नहीं आप जी यूथ है जिसको मिला है अफजार हुसैन शाह को। जी इन दो अल्फाज से करना चाहूँगा। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। वाह। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। ये और बात है कि रास्ते में हो गए रोशन, ये और बात है कि रास्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए। थैंक यू सो मच। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ चाय और बाकी चीज़ों का इंतजाम किया हुआ है, प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करें। थैंक्स अ लॉट।